नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलोइंस। देखो, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले इसका बेसिक खत्म किया। बेसिक के बाद आईयूपीएसी नाम, वर्गीकरण और सीएक्स बॉन्ड की प्रकृति, ये पूरा चीज हमने खत्म कर लिया। अगला टॉपिक है हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेडिंग कर लेना। हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियां। देखो, हेलो एल्केन बनाना है। अब हेलो एल्केन बनाने की विधियां डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। हेलो एल्केन बनाने की विधियां लिखो करके, कोई भी अपने को रिएक्शन देगा, उस रिएक्शन का ही वर्णन करना है। ठीक, उस रिएक्शन का ही वर्णन करना है। 3-4 प्रकार से है। अब क्वेश्चन पेपर में हेलो एल्केन बनाने की विधि लिखिए करके नहीं आएगा, या इसकी मदद से बनाइए नहीं आएगा। उसमें हमें देगा सिर्फ नेम रिएक्शन, जैसे वुड्स अभिक्रिया हो गया, हिटिंग हो गया, वुड्स हिटिंग हो गया, या मार्कोनी-क्रॉफ्ट, एंटी मार्कोनी-क्रॉफ्ट, फ्रीडा-क्रॉफ्ट, ये सब नेम रिएक्शन करके आएगा। या तो इसको बोलेंगे क्या होता है जब इसकी क्रिया इसके साथ कराई जाती है, या इसको इसमें परिवर्तन कीजिए। एथिल अल्कोहल से बनाइए मिथेनॉल, मिथेनॉल से बनाइए इथेनॉल, इस प्रकार से। फिलहाल जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो सब एक एक करके क्लियर होते जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बने। ठीक, हेडिंग है हेलो एल्केन बनाने की विधियां। पहला, अल्कोहल की मदद से बनाए। अल्कोहल, अल्कोहल से। अब अल्कोहल से क्या करेंगे? हेलोजन अम्ल से क्रिया करवा दें। हेलोजन अम्ल से क्रिया। पहला, हेलोजन अम्ल से क्रिया के द्वारा। देखो, बनाना क्या है? हेलो एल्केन। क्या बनाना है? हेलो एल्केन। किसकी मदद लेना है? अल्कोहल। अल्कोहल से क्या बनाना है? हेलो एल्केन। अब अल्कोहल में क्या मिलाएंगे तो हेलो हेलो एल्केन बनेगा? तो अल्कोहल में हम क्या मिलाएंगे? हेलोजन अम्ल। हेलोजन अम्ल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। समझ में आया? ROH, ROH क्या चीज है? OH लग गया मतलब अल्कोहल। हेलोजन अम्ल, हेलोजन अम्ल यानी कि कोई भी ले लो, जैसे HCl या HX, HX। समझ में आया? X की जगह कोई भी हेलोजन हो जाएगा। हेलोजन अम्ल मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, कुछ भी होगा। ये तो सबको पता है। R में रहता है प्लस, OH टूटता है माइनस, H होगा प्लस, X माइनस। तो इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RX। और इसका H और ये OH क्या बन गया? H2। देखो, RX, RX आया कि नहीं आया? RX का मतलब एक आध एग्जांपल जैसे यहां लिख लेते हैं, C2H5OH एथिल अल्कोहल है, OH लगा है ना इसमें। किससे क्रिया करवा देते हैं? HCl, हेलोजन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। R की जगह क्या लिए हो? C2H5, और X की जगह क्या लिए? Cl। प्लस में यहां से H, यहां से OH, क्या बन गया? H2। देखो, बना। पहला टॉपिक समझ में आया? अल्कोहल की मदद से। अल्कोहल में हमने पहले क्या मिलाया? हेलोजन अम्ल, हेलोजन अम्ल, तो क्या बनाया? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बन गया। इसकी क्रियाशीलता का क्रम लिखें। क्रियाशीलता का क्रम मतलब कौन ज्यादा क्रियाशील है, किसके साथ ज्यादा क्रिया दर्शाएगा। क्रियाशीलता का क्रम खैर पहले पढ़ रखें। क्या होगा? HF सबसे कम होगा, फिर HCl। समझ में? ये क्रियाशीलता का क्रम, ये उतना ज्यादा पेपर में नहीं आता, ये आएगा क्रियाशीलता का क्रम लिखिए करके। ठीक, पहला टॉपिक समझ में आया? अभी हमने अल्कोहल में क्या मिलाया था? हेलोजन अम्ल। अब अल्कोहल में दूसरा SOCl2 से क्रिया। SO,
पहला किससे क्रिया किया, हेलोजन अम्ल। अब SOCl2 ये क्या चीज है, थायोनील क्लोराइड, क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। रिएक्शन बनाते हैं, देखो लिए क्या है, किसकी मदद से बना रहे हो, एल्कोहल, एल्कोहल से बना रहे हो तो ROH हो गया एल्कोहल। किसकी क्रिया करवा रहे हो, SOCl, समझ में आया। अब क्या क्या बनेगा, देखो हमें बनाना क्या चीज है, बनाना क्या है, क्या बनाना है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्केन रहना चाहिए और उसमें हेलोजन रहना चाहिए। ये रहा एल्केन ग्रुप और ये रहा हेलोजन ग्रुप। तो बनाना क्या चाहिए, सबसे पहले RCl, RCl बन गया, क्या बन गया, हेलो एल्केन बना। प्लस अब क्या क्या अलग होगा, देखो हमारे पास सल्फर है, ऑक्सीजन 2 बार है तो SO2 बना सकता है। देखो ये खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा, यहां से एक बार क्लोरीन बचा है, एक बार क्लोरीन आया है तो एक बार HCl। समझ में आया, रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट कर लोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हेलो एल्केन बनाने की विधियां बहुत ही जरूरी टॉपिक है। अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड में उतना ज्यादा इससे आता नहीं, लेकिन अदर बोर्ड के लिए है। बट रिएक्शन देंगे कंप्लीट करने के लिए, ये दे देंगे, या ऐसे बोलेंगे क्या होता है जब अल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्ल से कराई जाती है। हमारे बोर्ड में सिर्फ एक ही खासियत है कि हमें पूरा टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ता, हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या क्या है लिखे करके। हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड में सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, इस प्रकार से देंगे। या ऐसे बोलेंगे परिवर्तन कीजिए एथिल अल्कोहल से हेलो एल्केन, एथिल अल्कोहल से हेलो एल्केन में परिवर्तन कीजिए, इस टाइप से आएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसको नोट कर लो पहले। दो चीज समझ में आया, अल्कोहल की मदद से बनाए, अल्कोहल की क्रिया पहले किससे करवाए हो, हेलोजन अम्ल। दूसरा SOCl2 थायोनील क्लोराइड। तीसरा PCl5 से। पहला किसकी मदद से बना रहे हो, इसकी क्रिया करवाए। तीसरा नंबर अब किससे करवाएंगे, PCl5 से, PCl5 की क्रिया से। ROH, ROH अल्कोहल है, किससे क्रिया करवा रहे हैं, PCl5 से। बनाएगा क्या चीज, RCl, सबसे पहले हेलो एल्केन बनाएगा, बना लिए। अब इसमें याद रखना है एक चीज, POCl3 बनता है, POCl3, POCl3 याद रखना। देखो क्लोरीन कितना बार है, 5 बार, एक बार क्लोरीन आ गया, 3 बार क्लोरीन इसके साथ आ गया, क्लोरीन कितना हुआ, 4 कंप्लीट। अभी एक बार क्लोरीन बचा हुआ है, यहां से एक बार H बचा है, क्योंकि OH निकला था पूरा, OH निकल गए हैं ना, सॉरी OH कहाँ है, नहीं नहीं नहीं, R और इसके साथ कौन आ गया, Cl, मतलब OH अभी बाहर है, इसमें 4 बार Cl बचा था, 3 बार Cl इसके साथ हुआ और एक बार Cl इसके साथ, और क्लोरीन हमने अलग निकाल दिया ना, आया। और यहां पर क्या है, एक बार ऑक्सीजन, एक बार ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, अब बचा क्या, H, तो क्या बना देगा, H। समझा, इसमें एक चीज याद रखना, POCl3 बनता है, फिर ऑटोमेटिक एक याद आ जाएगा कि क्या बनाना है। देखो बनाना क्या था अपने को, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाना है, मतलब RCl बन गया। उसके बाद एक चीज याद करना, POCl3 बनाना है, POCl3, अब जो बचा उसको अलग कर दो, HCl बस तो बचा। समझ में आया, किसकी मदद से बनाए, PCl5। चौथा PCl3 से, PCl3 से लेना क्या है, अल्कोहल, किससे क्रिया करवा रहे हो, PCl3 से। बनाना क्या है, RCl, RCl। यहां POCl3 बना था, यहां पर बनेगा H3PO4, H3PO4 याद रखना, H3PO4 बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं है। यहां ऑक्सीजन कितना, यहां ऑक्सीजन कितना, एक ही बार है, एक ही बार है ना। यहां क्लोरीन कितना,
यहाँ क्लोरीन कितना, एक। यहाँ आर तो बराबर है। सबसे पहले मेटल बैलेंस होता है, उसके बाद नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तब हाइड्रोजन। मेटल बैलेंस है ऑलरेडी, आर ग्रुप बैलेंस है ना, एक इधर है एक इधर भी है। अब आ जाओ फास्फोरस पर, यहाँ कितना, यहाँ भी बराबर है, दोनों तरफ एक एक। अब बचा क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, यहाँ कितना, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 3 बार। हो गया क्लोरीन 3। अब क्लोरीन 3 करने से आर कितना टाइम हो गया, तो यहाँ भी आर 3 टाइम्स हुआ। अब करके देखो तो 3 बार आर हुआ और 3 बार आर, बराबर 3 बार क्लोरीन 3 बार क्लोरीन, और 3 टाइम्स हाइड्रोजन 3 टाइम्स हाइड्रोजन, और 3 बार ऑक्सीजन, और यहाँ 4 बार ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन से H3PO4 H3PO3 बनेगा। तो एक ऑक्सीजन कैसे मिस्टेक हो गया, नहीं H3PO4 कोई जगह मिस्टेक कर दिए क्या, लेकिन बैलेंस तो ठीक है यार। 3 बार आर 3 बार आर, 3 बार हाइड्रोजन 3 बार हाइड्रोजन, एक बार फास्फोरस एक बार फास्फोरस। ऑक्सीजन बस बैलेंस नहीं हो रहा है ना, ये 3 है, H3PO3 है, H3PO3 है। अब बैलेंस हो गया क्या, वही जगह हमने मिस्टेक कर दिया था। ठीक, दोनों रिएक्शन को याद रखना यहाँ, और ये आया हुआ है ना PCl5 से क्रिया वाला। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, हेलो एल्केन बनाने की विधि अल्कोहल से बनाइए करके, ये देगा एथिल। जब अल्कोहल PCl5 से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ये याद रखना, POCl3 इसमें बनता है और H3PO3 इसमें बनता है। ठीक, RCl तो बनाना ही है, कॉमन है ये, क्योंकि हेलो एल्केन ही बनाना है। ये हो गया हेलो और ये एल्केन, RCl हो गया। अब बचा क्या, इसमें POCl3 बनाना है और इसमें H3PO3 बनाना है। अब जो बच गया उसको अलग कर दो, इसमें और कुछ बचा क्या, इसमें बचा ही नहीं है, तो एक ही है। समझ में आया। अभी किसकी मदद से बनाए हो, PCl हो गया। अब अल्कोहल का पूरा खत्म, जितना भी अल्कोहल में रिएक्शन बनता है वो हो गया। ठीक, दूसरा हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, इसे हाइड्रोकार्बन। ऐसे करो, इसको नोट करो, तो इसके लिए मुझे जगह चाहिए रहेगा। चलो अगला, किसकी मदद, देखो पहला किससे बनाए हो, पहला अल्कोहल, अल्कोहल से। इसमें हमने किससे किससे क्रिया करवाया, सबसे पहले HX हेलोजन अम्ल, दूसरा किससे क्रिया करवाए, थायोनिल क्लोराइड, तीसरा किससे क्रिया करवाया, PCl5, चौथा किससे क्रिया करवाया, PCl। समझ में आया। हमें सबसे पहले बनाना क्या रहता है, RH, बाकी जो बच गया उसको अलग कर दूं। इसमें भी क्या बनता है, RH, तो बचा क्या, SO2। मेन याद रखो कि क्या क्या अलग करना है। सबसे पहले RH तो सब में कॉमन है, RH बनाना ही है क्योंकि वही हेलो एल्केन है। अब जो बचा उसको बस याद कर लेना, इसमें SO2 अलग करना है, अब बचा वो हो जाए। इसमें POCl3, इसमें H3PO3। समझ में आया। अब पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा किसकी मदद से बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में भी बहुत प्रकार है, एल्केन एल्कीन। तो सबसे पहले एल्केन से बना लेते हैं। देखो CH4 मिथेन है, CH4 प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्रिया करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में। Cl2 से क्रिया करेगा तो क्या बाहर होगा, माइनस में HCl होगा, तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन कितना है, 4, एक बार बाहर तो 3, और क्लोरीन 2 बार लिए हो, एक बार बाहर तो, क्योंकि माइनस में HCl हो रहे, यहां से H निकला यहां से Cl निकला, HCl बाहर, एक बार क्लोरीन बचा इसके साथ चले जाएगा। ये रिएक्शन पहले भी करवा चुका हूं। फिर ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं और जाएगा। फिर से किससे, प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से फिर से क्रिया करवाओगे, फिर क्या बाहर होगा, HCl। देखो यहां से एक बार Cl और यहां से एक बार H, नहीं तो ऐसे समझो, कार्बन है, कार्बन लगा है, हाइड्रोजन कितना, 3 बार, एक बार बाहर निकल गया, बचा कितना, 2 बार, पहले से एक बार Cl है, Cl,
इसका Cl एक बार और आएगा तो Cl2 आया। ठीक, फिर ये और क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, Cl2 से क्रिया माइनस में होगा HCl आया। देखो CH2 हमारे पास पहले से है, एक बार हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या बचा, CH बचा Cl2 पहले से है, इसका एक क्लोरीन और आएगा तो क्लोरीन अब 3 बार हो गया हुआ। फिर क्रिया करेगा Cl2 माइनस क्या होगा, देखो कार्बन है, हाइड्रोजन निकल गया और यहां से एक बार Cl निकल गया, इसके पास एक बार Cl बचा, इसके साथ आएगा तो क्या बना देगा, CCl4। समझ में आया। ये रिएक्शन चलते जाता है, इसीलिए इसको लैब में बनाया नहीं जा सकता, नॉट प्रिफर इन लैब। इसको ना लैब में नहीं बनाया जा सकता, इंडस्ट्रियल एरिया में ही बनेगा। अरे लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, बता रहा हूं प्रैक्टिकल में। अच्छा देखो इसको मैं पूरा निकाल कर दिखा देता हूं अलग अलग। हमारे पास क्या है, CH किससे क्रिया करवाए हो, हाँ Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में। देखो एक बार हाइड्रोजन निकला और एक बार क्लोरीन निकला तो क्या बचा, CH 3 बार हुआ और एक बार क्लोरीन आ गया। फिर CH3Cl आया, फिर से Cl2 से क्रिया हुआ प्रकाश की उपस्थिति में तो CH किससे क्रिया करवाएंगे, अच्छा Cl2 यहां पे लिख दूं, एक बार Cl इसके साथ चले जाएगा, क्या हाइड्रोजन निकलेगा ना, देखो निकाल दो, HCl बाहर ही कर दो, हाइड्रोजन बाहर तो कितना हाइड्रोजन बचा, 2 बार होगा। उसके बाद यहां क्लोरीन कितना है, 1 बार, और इसका 1 बार और आएगा तो क्लोरीन कितना बार हो गया, 2 बार। समझ में आया। इसका एक क्लोरीन इसका एक हाइड्रोजन अलग होगा। फिर क्या बना है, CH2Cl किसके से क्रिया करवाओगे, देखो Cl है हमारे पास 2 बार, बाहर क्या होता है बताओ, HCl, बाहर करेंगे HCl, कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 1 बार निकल गया तो कितना बचा, 1 बार बचा। अब क्लोरीन पर आ जाते हैं, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 बार, और यहाँ पर तो कितना बन गया, 3 बार। समझ में आया। इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl निकल गया तो क्या बन गया, CHCl। फिर CHCl3 आया, किसे क्रिया करवाएंगे, Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति में। बाहर क्या होगा, HCl, ये Cl और Cl, इसका हाइड्रोजन निकला, इसका क्लोरीन निकला तो यहां पर कार्बन बचा, क्लोरीन 3 और 1। समझ में आया। इस तरह से कंप्लीट हुआ है। क्लियर हुआ, घुसा दिमाग में, कुछ नहीं घुसा होगा तो एक बार और प्रैक्टिस करो। देखो क्लोरीन सबसे पहले हमने क्या लिया, मिथेन, CH किससे क्रिया करवाए हो, Cl2 मतलब क्लोरीन 2 बार है, यहां से 1 बार हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन निकल गया तो कितना बार बच गया, 3 बार, 3 बार बचा। और इसका क्या निकला, 1 बार हाइड्रोजन और इसका 1 बार तो क्या बन गया, HCl, बाहर हो गया HCl। ठीक, और इसके साथ अब CH3 है और 1 बार कौन है तो क्या बन गया, CH3Cl आया, CH3Cl यहां पर आया, फिर किससे क्रिया करवाए, Cl2, Cl और Cl, हमारे पास क्या है, CH3Cl, CH3 में से 1 बार निकाल दो, क्या बचा, 1 बार, या 2 बार हाइड्रोजन बचेगा क्या, और यहां पर पहले से कौन है, Cl है, 1 बार हाइड्रोजन और 1 बार क्लोरीन, फिर से HCl बनकर बाहर तो CH2 और Cl बन गया, CH2Cl2 यहां आया, CH2Cl2, 1 बार हाइड्रोजन अलग करो तो CH बचेगा, क्लोरीन कितना बार, 2 बार, यहां से हाइड्रोजन निकाले, यहां से क्लोरीन निकाली, फिर क्या बाहर हुआ, यहां से क्लोरीन कितना, यहां कितना, तो टोटल आया, फिर CHCl3 आया, इसी को यहीं पर लिए, फिर किससे क्रिया करवाए, Cl2, Cl हुआ, यहां से फिर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बन गया, क्या बाहर हो गया, तो यहां बचा कार्बन और क्लोरीन 3 और 1 4। अब आया, अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब कोई चारा नहीं, चलो।
यहां समझ में आया ना, पहला किससे बनाए हो, अल्कोहल, ये सब क्रिया करवाए, दूसरा किसकी मदद लिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, प्रकाश संश्लेषण वाला आया, एल्केन लिए थे ना, एल्कीन, मिथेन, तीसरा एल्कीन से, ये भी हाइड्रोकार्बन का ही है ना, एल्कीन भी तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, एल्कीन किससे क्रिया करवाएंगे, सॉरी किससे बनाएंगे, एल्कीन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्कोनी क्रॉफ अभिक्रिया, याद आया, इसी में पढ़ेंगे मार्कोनी क्रॉफ, क्रॉफ बोलते हैं ना, क्रॉफ निकल जाती है, इसमें क्रॉफ लिख देता हूं, मार्कोनी क्रॉफ अभिक्रिया, समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जो एकदम अभी तक एक नंबर में रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, बस ये सीधा 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। होता क्या है मार्कोनी क्रॉफ अभिक्रिया में, कुछ याद है 11th का, असम्मित द्विबंध की, असम्मित द्विबंध की स्थिति में ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध के, या ऐसे लिखो एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, कार्बन परमाणु पर, अरे एक मिनट, ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या और ज्यादा हो गई, मतलब एंटी मार्कोनी क्रॉफ, खराश प्रभाव, परऑक्साइड प्रभाव, याद आया हो, हाँ मुझे याद है, मैं ही हर साल पढ़ा रहा हूँ, हाँ मुझे रिवाइज करने की जरूरत थी ना, तुम लोगों को तो पहले से याद था, हैं? हाँ चल तो रहा है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तो बहनी अब हाँ इसके आया ना मित्र छुटकी, नहीं दोनों हैं, दोनों सेम शक्ल वाले हैं ना, है ना, तुम्हारे सिस्टर जी अभी गए नहीं दिखे, इसके, मेरी नहीं, तो अपने बारे में काहे बोल रहे हो, तो ले देखो, असम्मित द्विबंध की स्थिति में ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या रहे, कम रहे, लेकिन डबल बंध की स्थिति रहनी चाहिए, द्विबंध की स्थिति, जैसे CH3 CH2 और डबल बंध CH3 CH2 डबल बंध CH2, सही है, गलत हो गया क्या, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन कर डाले, अब सही है, किससे क्रिया करवा देंगे, HBr से ही करवाओगे, HBr से, बताऊंगा रुको, समझ में आया, द्विबंध की स्थिति मिला कि नहीं मिला, ये ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन को खींच लेगा, ठीक, तो असम्मित द्विबंध की स्थिति, असम्मित द्विबंध है, अलग अलग है, मतलब असम्मित द्विबंध आया, ध्रुवीय अणु ये रहा, इसका ऋणात्मक भाग यानी कि ये प्लस और ये माइनस, तो ब्रोमीन माइनस में रहता है ना, ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा, ये रहा एल्कीन, उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इस पर मत जोड़ना, वो ज्यादा है, समझ में आया, क्लियर हुआ ये लाइन, तो बनेगा क्या, CH3 मेरे पास पहले से है, यहां पर CH है, उसकी जगह पर कौन आ रहा है, एक बार Br, ऋणात्मक भाग जोड़ना है, फिर क्या बच गया, CH3, हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा ना, समझ में आया, क्लियर हुआ, देखो ये CH और ये CH2 इसीलिए असम्मित है, सम्मित कब हो जाएगा, जब दोनों तरफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा,
तब सममित होगा। सममित मतलब दोनों तरफ से काटे तो बराबर बनना चाहिए। ठीक, ये इस तरफ चेन ज्यादा है, यहाँ पर CH है तो असममित हुआ, द्विबंध की स्थिति भी बना। तो असममित द्विबंध की स्थिति में ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग है एल्कीन परमाणु के उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम। एल्कीन वाले में जोड़ना है, नहीं तो यहां भी है, इस दोनों के बीच भी तो बन रहा है क्या, लेकिन इसमें नहीं देखना, डबल बॉन्ड वाला है एल्कीन। समझ में आया? अब आएगा इसका मैकेनिज्म। क्रिया विधि, क्रिया विधि इसको लिखना ही पड़ता है ना पूरा, क्रिया विधि सहित बताना पड़ता है। क्रिया विधि, क्रिया विधि क्या क्या होगा, 3 स्टेप में काम करेगा। प्रथम पद, प्रथम पद में क्या होता है, देखो हमारे पास क्या था, HBr ध्रुवीय अणु रहता है, H टूटेगा किसमें और Br टूटेगा किसमें। देखो मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि क्या है कि वो काम किस प्रकार से कर रहा है। जैसे हमारे पास पंखा है, पंखा चल रहा है तो उसके अंदर मैकेनिज्म है तभी पंखा चल रहा है। अब हमें ऐसे लगता है कि वो सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही है, सब जो उसके फंक्शंस है पूरे इक्विपमेंट्स वो सब काम कर रहे हैं तभी होगा। सेम वैसे यहाँ पर भी होगा, अंदर में सबसे पहले टूटेगा, किसी के साथ क्रिया करेगा, तब जाकर कंप्लीट होगा और ये जाकर पंखा तैयार होगा। आया ठीक ना? तो पहले क्या था, HBr, H प्लस में टूटेगा और Br माइनस में। समझ में आया? सेकंड पद, द्वितीय पद में क्या होगा, क्या है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कौन आ जाएगा इसके पास, H प्लस आ जाता है। कौन आ जाता है, H प्लस, तो बना देता है CH3 पहले से है, CH भी है और डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ ध्यान समझो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन चला आएगा इसके पास, तो ये क्या बन गया, CH3 बन गया, हो गया। अब बताओ डबल बॉन्ड पॉसिबल है क्या, यहाँ हटाना पड़ेगा, ये इसका प्लस बचा हुआ है, वो प्लस यहां पर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक, ये कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, क्योंकि दूसरे नंबर पर आया है ना प्लस, लेकिन ये इस तरह से भी बन सकता है, और CH3 CH CH3 यहां भी रह सकता है, बट ये ज्यादा स्टेबल नहीं। ठीक, 2 डिग्री पर दर्शाना पड़ेगा। समझ आया? किस पर करोगे, 2 डिग्री, ये वाला नहीं बनाएंगे, इसमें होगा 2 डिग्री ज्यादा क्लियर। तो देखो तीसरा स्टेप में क्या होगा, क्या बन चुका है हमारे पास, हाँ सो जाओ, CH3 आया प्लस, किससे क्रिया करवाएंगे, अब बचा क्या है हमारे पास, हुआ। तो देखो ना ये प्लस और माइनस खत्म, ब्रोमीन इसके पास आ गया, CH3 CH इसकी जगह कौन जुड़ गया, देख लो यही बनाए हैं। समझ में इसके अंदर का मैकेनिज्म कैसे काम किया। सबसे पहले कौन टूटा, HBr, H प्लस में और Br माइनस में, फिर हमने जो एल्किन वाला लिया है H प्लस उसी के साथ क्रिया कर लेता है और बना देता है, बीच वाले में प्लस आ जाएगा 2 डिग्री कार्बन पर। उसके बाद जो 2 डिग्री कार्बन पर लाए हो, फिर किससे क्रिया किया, ब्रोमीन बस बचा है, तो ब्रोमीन इसके पास आ गया, सीधा बन गया। समझ में आया? 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तभी पूरा क्लियर हो पाएगा। ठीक, इसका नाम बता सकते हो क्या है, 2 ब्यूटेन। ठीक, समझ में आया? तो कहा ब्यूटेन बोल रहे थे, हाँ में हाँ मिला दोगे, सूरज चांद है बोलूं तो बोल दोगे। सुनो मार्कोनिकॉफ समझ में आया, 3 विधि पढ़े, तीसरा एल्किन से बनाए हो। एल्किन में हमने कितना टाइप जाना, पहला मार्कोनिकॉफ, हाँ नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ खुद से बनाओगे। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब अपोजिट, खराज प्रभाव, पराक्साइड प्रभाव। देखो हमने क्या जाना था, पहला मार्कोनी, दूसरा एंटी, इसी को बोलते हैं खराज प्रभाव ना, या पराक्साइड प्रभाव। इसमें क्या होता है, असममित द्विबंध की स्थिति में ध्रुवीय अणु का जो नेगेटिव वाला भाग है
उस कार्बन एल्किन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहे। समझ में आया? इसमें HCl और HI इन सब में क्रिया नहीं करता, HBr में करवाओगे दोनों में ही ना, इन दोनों में HBr लिए थे ना, छोड़ो ना, तुम लोग तो रटन वाले हो, HBr याद रखो, HBr से क्रिया करवाना है। सुनो, क्रिया बस बता देता हूं मैं, इसका मैकेनिज्म खुद से निकालोगे। HBr ये दिया है, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? मुझे 100% पता था यही जवाब आएगा, लेकिन तुम लोग द्विबंध देखना भूल गए। बोला था द्विबंध वाले कार्बन जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम या ज्यादा रहे, CH3 CH CH2 और ये दिया 1 2 3 और ये 4। समझ में आया? इस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा करके मत जोड़ना, डबल बंड देखना है, इसीलिए तो बोले साफ साफ असमित द्विबंध। द्विबंध मतलब डबल बंड, एल्किन आया वाले हो। कितना प्रकार जान लिए? दूसरा, ये दूसरा है ना एंटी मार्कोनी क्रॉस। तीसरा है HX से क्रिया, HX से क्रिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो एल्किन ही है क्या? क्या है? एल्किन। किसके क्रिया करवा रहे हो? HX। बनाएगा क्या? बनाना क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है, वही नहीं पता तुम लोगों को। क्या बनाना है? हेलो एल्किन। तो क्या बन जाएगा? CH, यहां भी Br ले लो ना, नहीं तो सब में ले रहे हैं तो CH3 CH2 और ये Br बन गया। आया? कैसे कोई आसान नहीं, देखो CH3 CH2, इसका Br इसके पास आया और ये बॉन्ड हटेगा ना तभी तो, डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा? CH3 CH2 रहेगा और इसके साथ Br आया। डबल बॉन्ड रहेगा तो कैसे जोड़ पाओगे? डबल बॉन्ड रहेगा तो कैसे जोड़ेगा? ठीक, यहां तक समझ में आया? हाँ तो छोड़ दो, मत पढ़ो। तो क्या बताऊं इसमें? कैसे दिमाग में घुसेगा तुम्हें? आया? चलिए, एक चीज लास्ट बचा। अच्छा, तीसरा क्या जाने? HX से क्रिया। कितना पॉइंट हुआ? पहला एल्कोहल, दूसरा हाइड्रोकार्बन, तीसरा एल्कीन, चौथा लास्ट बचा, इसको मिटा दें। पांचवा सॉरी, चौथा था क्या? हुंस-डिकर अभिक्रिया। हुंस-डिकर, ये जितना भी रिएक्शन पढ़ रहे हो पूरा का पूरा 11 से लिया गया है, अच्छे से पढ़कर आए होंगे तो क्लियर होगा अभी तक। हुंस-डिकर अभिक्रिया, देखो हुंस-डिकर अभिक्रिया क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म कराने पर या क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है? एल्किल समझ में आया? मैं क्या बना रहा हूं? अरे हाँ सॉरी, दूसरा चीज बना दिया। हेलो एल्केन बनाना है मतलब एल्किल ब्रोमाइड बनेगा ना, उल्टा बना दिया, कंफ्यूजन। कौन सा था चौथा? क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक। मेरी राइटिंग वैसे भी खराब है, जो बोल रहा हूं उसको सुनकर लिख लेना, ठीक है? कार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड
बनता है, लिख लेना। ठीक, समझ में आया? देखो क्या क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण RCOOAG, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर मतलब Ag, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ किसकी क्रिया करवा रहे हो? Br। किसकी क्रिया करवाएंगे? Br। अब ब्रोमीन अकेले रह पाएगा क्या? पॉसिबल नहीं है, Br2 रहता है। Br क्या बनाएगा? सबसे पहले बनाना है अपने को हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब एल्किल ब्रोमाइड, RBr बन गया, प्लस साफ साफ दिख रहा है CO2, CO क्या बच गया? Br और Ag, समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल लेकर दे। अच्छा यहां पहले एक चीज समझो, RCOOAG है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तभी होगा। कार्बन की वैलेंसी कितना? 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 1 2, और इसके साथ डबल बॉन्ड से तो जुड़े ही है। ये स्ट्रक्चर अंदर में कहीं पर ये देखने को मिलेगा, ठीक, जब पढ़ोगे बुक में। तो आया, एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 COOAG बनाएगा क्या? CH3Br, इससे क्रिया करवा रहे हैं, Br2 गर्म कर रहे हैं, हाँ गर्म करेंगे ना तब बनेगा, यहाँ लिख लेना, विक्रिया कराने यानी गर्म करा, ठीक। क्या बनाएगा? एथिल ब्रोमाइड, सॉरी एल्किल ब्रोमाइड, प्लस यहां से CO2, प्लस यहां से ब्रोमीन एक बार बचा, यहां से Ag बचा, एग्रीकल्चर ब्रोमाइड। समझ में आया? बना, खत्म। फाइनली हेलो एल्केन बनाने की विधियां, कल पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण, ठीक, भौतिक गुण कल पढ़ेंगे, इसको अच्छे से तैयार करके रखोगे।